हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। तो मैं आज वेट लॉस के बारे में एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज पर आपका ध्यान लेकर जाना चाहती हूं जिसे बहुत इग्नोर किया जाता है। जब भी हम वेट लॉस के लिए ट्राई करते हैं, वी ट्राई टू ईट हेल्दी, वी ट्राई टू इंक्रीज आवर मूवमेंट, इंक्रीज आवर एक्टिविटी लेवल, लेकिन जब तक आप इस चीज पर ध्यान नहीं देंगे तब तक वेट लॉस क्या, आपको हेल्दी रहना, फिट रहना और अपनी हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। और वो चीज है स्लीप। गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप इफेक्ट्स योर बॉडी, आपकी ब्रेन, आपके मेटाबॉलिज्म, आपकी स्ट्रेस, आपके मूड, आपकी ईटिंग हैबिट्स, हॉर्मोन्स, यहाँ तक कि आपके इंसुलिन लेवल को भी इफेक्ट करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करूंगी कि कैसे आप अपनी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप को इंक्रीज करें और साथ ही वेट लॉस करें, क्योंकि वेट लॉस इज इम्पॉसिबल विदाउट अ गुड स्लीप। जब आप कम नींद लेते हैं और अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं लेते हैं तब आपका मेटाबॉलिज्म इससे इफेक्ट होता है, क्योंकि ये ट्रिगर करता है कॉर्टिसोल हार्मोन को, जो एक डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। अगर लगातार आप 4 दिन भी अच्छी क्वालिटी एंड क्वांटिटी की स्लीप नहीं लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है और वो ड्रॉप हो जाता है। नेक्स्ट जो है योर एपेटाइट एंड क्रेविंग्स। When you don't take enough sleep, तो उससे आपके दोनों हंगर हार्मोन्स ग्रेलिन और लेप्टिन इफेक्टेड होते हैं। लेप्टिन हार्मोन जो होता है ये आपकी हंगर को सप्रेस करता है और ये सिग्नल देता है दैट यू आर फुल। एंड व्हेन यू डोंट टेक एडिक्वेट स्लीप तब आपकी बॉडी ज्यादा ग्रेलिन बनाती है और कम लेप्टिन, यानी हमेशा आपको भूख जैसी फीलिंग रहती है, आपकी एपेटाइट हमेशा हाई रहती है एंड ये आपकी मेंटल कैपेसिटी को भी कम कर देता है, जिसकी वजह से आप अनहेल्दी फूड चॉइसेस लेते हैं। रिसर्च में ये प्रूव हो चुका है कि अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो अगले दिन आप ज्यादा कार्ब, ज्यादा फैट और ज्यादा शुगर वाली चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं, उन्हें अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं रेदर देन हेल्दी फूड्स विच आर होल, फूड्स विच आर रियल। Bad sleep also affects your mental and your physical performance. You feel tired, fatigue रहता है, performance as far as exercise and weightlifting, strength training वो भी drop होती है। It also leads to insulin resistance. इंसुलिन रेसिस्टेंट एक स्टेज होता है जहां सेल जो होता है वो शुगर को लेने से मना कर देता है और फिर आपके ब्लड स्ट्रीम में शुगर रहती है और वो बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज की जड़ होती है। तो इंसुलिन भी अगर बड़ा हो तो उसका रीजन हो सकता है कि आपकी नींद जो है वो पूरी नहीं हो रही है और आगे जाके ये डायबिटिक हो सकते हैं लोग जो नींद ठीक से नहीं लेते। और जो प्रॉब्लम है, अगर आप नींद नहीं लेते तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके अलावा वेट लॉस में जो इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी एक हार्मोन बनाती है विच इज कॉल्ड द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और जैसे इस हार्मोन का नाम है ये आपकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपकी मसल, आपका ब्रेन, आपकी बोन्स सब इस हार्मोन पर डिपेंड करती है और ये नींद में बनता है। और नींद में भी एक डीप स्लीप के बाद जो स्टेज आती है वो, लेकिन बहुत सारे लोग उस स्टेज तक पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि दे आर नॉट टेकिंग इनफ स्लीप। ऐसे में आपकी बॉडी के अंदर ये हार्मोन ड्रॉप होता है। वैसे नेचुरली भी आफ्टर अ सर्टेन एज जो यंगस्टर्स होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनके अंदर ये काफी ज्यादा हार्मोन होता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली कम बनता है। लेकिन अगर आप इसे सपोर्ट नहीं करेंगे और अच्छी नींद नहीं लेंगे तो ये और भी ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं, यू स्टार्ट लुकिंग ओल्डर बिकॉज कोलेजन के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। इट इंटरफेयर्स विद कोलेजन प्रोडक्शन और आपकी मसल्स जो होती हैं वो लूज होने लगती हैं। पुअर बोन हेल्थ, इट रिड्यूसेस बोन्स डेंसिटी और साथ ही न्यू बोन भी नहीं बन पाती हैं। इट शॉर्टन्स लाइफ, तो आपकी लाइफ स्पैन कम होती है। हीलिंग प्रोसेस जो होता है बॉडी के अंदर, इन केस यू सफरिंग फ्रॉम एन इंजरी, इन केस आपको कोई इलनेस है तो उससे रिकवर होने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप होती है इससे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस करते हैं, जो डायरेक्टली आपकी हेल्थ, आपकी फिटनेस, आपके वेट लॉस से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं कैसे अपनी स्लीप की क्वांटिटी को आप इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे अपनी स्लीप की क्वालिटी को, बिकॉज क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। तो अगर बात करें कैसे क्वांटिटी ऑफ स्लीप को इंक्रीज करें तो सिर्फ 2 टिप हैं।
पहली टिप है कि ऑलवेज वेक अप एट द सेम टाइम, और स्पेशली जब आप ट्राई कर रहे हैं स्लीपिंग शेड्यूल बनाने के लिए तब तो बहुत जरूरी है। बेसिकली आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी मेंटल, आपकी फिजिकल, आपकी इमोशनल ग्रोथ के लिए। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल जो होता है वो स्पाइक पर होता है। इट इज अ प्रोटेक्टिव हार्मोन, डिफेंस हार्मोन होता है, आपको स्ट्रेस से बचाता है। लेकिन जब ये बढ़ता है तो इसके बहुत साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो जब ये सही काम कर रहा होता है तब ये बढ़ा होता है मॉर्निंग के टाइम में, तब आपकी बॉडी को ये एक्टिव फील कराता है, ये आपकी बॉडी को जगा हुआ फील कराता है, उसे बहुत ज्यादा रिजुनेट करता है, यू फील फ्रेश। ये हार्मोन धीरे 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 शाम को ड्रॉप होने लगता है एंड देन इट इज द मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो होता है वो स्पाइक होता है एंड देन इट रिलैक्सेस योर मसल, आपको स्लीप इंड्यूसर की तरह काम करता है। इट रिलैक्सेस योर माइंड, इट रिलैक्सेस योर ब्रेन, आपको वाइंड अप करने के लिए याद दिलाता है। लेकिन जब भी आप एक टाइम पर नहीं उठते और हमेशा अलग अलग टाइम पर उठते हो तब आपका ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है वो सेट नहीं हो पाता है। आपने अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल किया है, जेट लैग के बारे में सुना है, कितना अनकंफर्टेबल होता है हमारे लिए वो 4-5 घंटे का शिफ्ट। अगर आप यूएस जा रहे हैं तो 11-12 घंटे का जो शिफ्ट होता है, बट अननोइंगली आप अपनी बॉडी को उसी स्ट्रगल के थ्रू लेकर जाते हैं जब आप एक टाइम पर नहीं उठते हैं। यू आर वेकिंग अप एट 6 one day, next day you are getting up at 7 o'clock, उससे वीकेंड आ जाता है तो आप 10 बजे उठ रहे हैं। सो ये आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है। जल्दी कैसे उठें? जल्दी उठने के लिए डोंट मेक अ ह्यूज शिफ्ट की अगर आप 7 बजे उठने वाले हैं, अचानक आप 5 बजे उठने के लिए सोचते हैं, मेक 15 मिनट्स का शिफ्ट एंड लेट योर बॉडी, लेट योर माइंड हैव अ गुड फीलिंग अबाउट इट। उसको अब्सॉर्ब करने के लिए टाइम दीजिए। नेक्स्ट जो मेरी टिप है, हैव अ सॉलिड फिक्स्ड इवनिंग रूटीन। और ये जो इवनिंग रूटीन होता है ये आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है। उसके लिए आप अलार्म सेट कर सकते हैं, उसके लिए आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि जैसे ही 5 बजा, 6 बजा, 7। इवनिंग रूटीन जो होता है कई लोगों के लिए सिर्फ 30 मिनट्स का होता है, ब्रश किया, मुंह धोया एंड यू आर डन। कुछ लोगों के लिए जैसे मेरे लिए इट लास्ट फॉर 3 आवर्स। कभी डिटेल में मैं अपना इवनिंग रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। सो ये 2 चीजें आप कर सकते हैं टू इम्प्रूव द क्वांटिटी ऑफ स्लीप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ स्लीप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपकी स्लीप होती है वो 4 या 5 साइकिल की होती है। जो पहली साइकिल होती है वो बहुत छोटी होती है, जब आप उठे हुए हैं, यू जस्ट गॉन टू बेड, तो 5 या 10 या कई बार 15 मिनट तक यू आर अवेक। फिर जो नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज लाइट स्लीप। यू हैव क्लोज्ड योर आईज बट आप डीप स्लीप में नहीं गए हैं। उसके बाद जो स्टेज आती है दैट इज दी डीप स्लीप स्टेज। यहाँ पर आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका बीपी सब ड्रॉप होते हैं, सब काम होता है। उसके बाद एक स्टेज आती है REM विच इज कॉल्ड द रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। यहाँ पर आपकी बॉडी का फंक्शन तेज हो जाता है, आपका बीपी हाई होता है, आपका ब्लड फ्लो बॉडी के अंदर बढ़ता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, आपकी सेंस बहुत तेज हो जाती है एंड दिस इज द स्टेज जहां पर एक्चुअल आकर आपकी बॉडी के रिचार्ज का प्रोसेस इंक्रीज होता है। जस्ट इमेजिन आपकी बॉडी पूरी तरह रिचार्ज नहीं है तो नेक्स्ट डे आप कैसा फील करते हैं? अगर आपका फोन चार्ज नहीं है तो जब वो 20 पर आता है, 30 पर, यू फील वेरी अनकंफर्टेबल दैट आई हैव टू चार्ज माय फोन। ऐसे ही आपकी बॉडी का हर पार्ट जो होता है वो नींद के अंदर चार्ज होता है, चाहे वो आपका सेल्स हो, आपकी मसल्स हो, आपका बोन हो, आपका ब्रेन हो, आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस हो, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सब हील अप होता है। आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं इस प्रोसेस के जरिए। REM की जो ये स्टेज होती है, ये अगर आप डेली बेसिस पे अचीव करेंगे, डेली बेसिस पे ये स्टेज आपकी अच्छी रहेगी, लंबी रहेगी, तब आप हेल्दी रहेंगे, आपका माइंड एक्टिव रहेगा, स्मार्ट रहेगा, यू विल बिकम स्मार्ट। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। तो चलिए बात करते हैं क्वालिटी ऑफ स्लीप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। 7-8 पॉइंट्स है। नंबर 1, अवॉइड स्टिमुलेंट्स इन द इवनिंग। स्टिमुलेंट्स में आते हैं चाय, कॉफी, अल्कोहल। जब आप इन्हें 4 या 5 बजे के बाद लेते हैं तो ये आपके ब्लड स्ट्रीम में रहते हैं, जब आप सोते हैं तब भी आपके ब्लड स्ट्रीम में रहते हैं और ये आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट इज अवॉइड ब्लू लाइट। नाउ व्हाट इज ब्लू लाइट? ब्लू लाइट बेसिकली सन की लाइट होती है। जब भी ये ब्लू लाइट आपकी आईज पे पड़ती है, आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि
सन से लाइट मिल रही है, जल्दी से ब्रेन को एक्टिव करो, जल्दी से आपकी नर्वस सिस्टम को एक्टिव करो, आपकी बॉडी को ये एनर्जाइज करती है, रेडी करती है काम करने के लिए। सो मॉर्निंग में जब आप सनलाइट लेते हैं, आपकी आंखों की रेटिना पे वो पड़ता है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। लेकिन वही ब्लू लाइट जब रात के टाइम, इवनिंग के टाइम ज्यादा पड़ती है, तब भी आपकी आईज आपकी ब्रेन को वही सिग्नल देती है, जगे रहो, काम करते रहो। ये ब्लू लाइट कौन सी है? मैं यहाँ पर रात के टाइम तो सन नहीं होता, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्क्रीन लाइट। आपके मोबाइल के अंदर आपके जितने भी ये गैजेट्स हैं, टीवी की लाइट्स है, सब के अंदर ये ब्लू लाइट होती है जो आपके ब्रेन को सिग्नल देती है, सो मत, काम करते रहो, जगे रहो। सो सेट अ रूटीन, एटलीस्ट 1-1.5 घंटे पहले इसे आप क्लोज कर दे। इनफैक्ट अगर अपने घर की लाइट्स थोड़ी डिम कर देंगे तो आपको स्लीप क्वालिटी इंक्रीज होगी, आपको सोने में आसानी होगी। और रूम में, बेडरूम के अंदर तो कोई भी ब्लू लाइट नहीं होनी चाहिए, उससे आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज एक्सपोज योर सेल्फ टू सनलाइट ड्यूरिंग द डे। जितना हो सके डे में अपने आईज को एक्सपोज करो, अपने खुद को एक्सपोज करो डे लाइट से, विटामिन डी मिलेगा, लेकिन वो बहुत अच्छा स्लीप इंड्यूसर भी होता है। नेक्स्ट इज वॉच व्हाट यू आर ईटिंग एंड व्हेन यू आर ईटिंग। रात में हल्का कार्ब्स, लो कार्ब अगर आप डाइट लेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगी, लेकिन प्रोटीन आपको अच्छा लेना है, लीन प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर ट्राइप्टोफैन होता है जो स्लीप इंड्यूसर होता है, मेलेटोनिन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सो आप पनीर ले सकते हैं, आप एग ले सकते हैं, लेंटिल्स यानी दालें जो होती है, लेकिन 3 घंटे पहले आपको लेना है। बिकॉज जब आप खाना खाते हैं तब भी आपका जो अग्नि होती है पेट के अंदर वो एक्टिव होती है, आपके ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जो आपकी एनर्जी होती है वो यूटिलाइज होती है। ये सारी एक्टिविटीज चल रही हैं और इन सभी एक्टिविटीज को चलते हुए बॉडी में जब आप सोने जाएंगे तब आपका सिस्टम बहुत डिस्टर्ब होगा, तब आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब होगी। सो कोशिश करें 3 घंटे पहले, ताकि वो प्रोसेस थोड़ा काम डाउन हो गया है जब आप सोने जा रहे हैं। ड्रिंक मोर वाटर ड्यूरिंग द डे एंड लेस आफ्टर लाइक मे बी 6 o'clock 7 o'clock। पानी में भी अगर आप बहुत ज्यादा भारी पेट जाएंगे तो आपको बार बार वॉशरूम का कॉल आएगा, प्लस दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड टू स्लीप विद अ लॉट ऑफ वाटर इन योर टमी। देन अवॉइड एक्सरसाइज लेट इन द इवनिंग और नाइट में, तो अगर आप स्पेशली अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छा होगा। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर, आपकी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन चलता रहता है। ये प्रोसेस जो है वो अगले काफी घंटों तक चलता है। तो आपकी मसल्स में जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस चलता है तो आपकी बॉडी उस टाइम एक्टिव रहती है। तो जब आप उस टाइम सोने जाएंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप पे इफेक्ट पड़ेगा। थोड़ा सा कम टेम्परेचर में अगर आप सोएंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। इंस्टेड ऑफ टीवी अगर आप बुक रीड करेंगे, अगर आप कुछ ऐसा रिलैक्सिंग वाला काम करेंगे तो आपके लिए हेल्दी रहेगा। लास्ट इज ब्रीदिंग। इन केस आप बहुत ज्यादा एंजाइटी के अंदर है, स्ट्रेस के अंदर है, तो सोने से पहले यू कैन डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर वेट लॉस में जिसे बहुत सारे लोग मिस करते हैं। कम स्लीप लेने से स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ने से कॉर्टिसोल बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ने से बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज आपको होंगी। तो अगर आप अच्छी स्लीप लेंगे तो कितनी सारी चीजों से आप बच जाएंगे, हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर। Stay with me, stay healthy, stay fit, still try to stay at home and stay happy. I'll be back very soon.